हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, हमने रेक्टिफिकेशन स्टार्ट किया था पिछले टर्न पे। तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है टू फाइंडिंग द आर्क लेंथ ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन टू पॉइंट्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया होगा? कोई कर्व दिया होगा। ये कोई हमें एस्ट्रॉइड दे रखा, ठीक है। एक बार बुक में पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर है ये, पेज नंबर 148। फाइंड द लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड। इस एस्ट्रॉइड की क्या निकालनी? हमें लेंथ निकालनी, यानी कि अर्क लेंथ ही निकालनी। तो ये एस्ट्रॉइड देखिए किस तरीके से बनता है। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये जो एस्ट्रॉइड बनेगा इसको याद रखना होगा किस तरीके से बनता है ये। तो इस एस्ट्रॉइड की हमें अर्क लेंथ निकालनी, यानी कि सारी दूरियां निकालनी। सारी डिस्टेंसेस निकालनी, ये। तो मैं केवल इससे निकाल लूंगा और उसका 4 गुना कर दूंगा, तो सारी अर्क लेंथ आ जाएगी इसकी। अब जैसे ये देखना हो कि ये कर्व एक्स एक्सिस पे कहाँ काटेगा, तो इसमें y बराबर क्या रख दीजिए? 0। तो यदि मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x की पावर कितना? 2/3 बराबर किसके आ जाएगा? a की पावर 2/3। ठीक है, 3 हटाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना? ए स्क्वायर। और एक्स का मान देखा जाए तो कितना आएगा? प्लस माइनस ए। तो यहाँ पे कहाँ पे काटेगा ये? ए 0 पे काटेगा। और ये पॉइंट कितना होता है इसका? माइनस ए 0 होता है। ऊपर का देखा जाए तो कितना आएगा? 0 ए आएगा। और नीचे देखा जाए तो कितना आएगा? तो ये पॉइंट होते हैं इसके, ठीक है। तो आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, एस इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट देख लेंगे कहां से कहां तक लेना। आप जैसे इस आर्क लेंथ की बात करें तो मैं लिमिट एक्स की लूंगा। तो ये बता दीजिए इसमें एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से ही। भाई ये एक्स बराबर 0 नहीं है, ये यहाँ पे एक्स बराबर क्या है? और एक्स बराबर कहां तक गया? ए तक, ठीक है। मैंने जैसे कल फार्मूला लिखाया था आपको, ए टू बी लेते हैं, बी बड़ा होता है किससे? ए से। तो ए का मान तो 0 है और बी का मान कितना? ए। तो यानी कि ये बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए इसका। इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए इसको? फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 2/3, एक्स की पावर 2/3 माइनस 1। 2/3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -1/3। फिर इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। 2/3 y की पावर, y का भी करेंगे, dy बाई कॉन्स्टेंट का क्या आ जाएगा? 0। इसे इधर ले जाएंगे। 2/3 y की पावर 1/3 dy बाई dx इज इक्वल टू, माइनस के हो जाएगा इधर जाके, 2/3 x की पावर कितना? -1/3। 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये dy बाई
डी एक्स बराबर एक्स की पावर माइनस, ये जो माइनस की पावर है इसे ऊपर ले जाइए, ठीक है, वो प्लस हो जाएगी, और जो एक्स की पावर है ऊपर माइनस है इसे नीचे ले आएंगे तो नीचे जाके कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 1/3 अपॉन कितना, एक्स की पावर 1/, गुड मॉर्निंग। तो एस को क्या मान लेंगे, लेट एस बी द रिक्वायर्ड अर्क लेंथ, देन एस का फॉर्मूला जो आएगा 4 से गुना आएगी इसमें, 4 इंटू लिमिट कितनी 0 टू ए अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स का मान रख देंगे तो ये मान निकलेगा। डी, चलिए एक बार और देख लीजिए, कर लिया ना। देखिए एक एस्ट्रॉइड दे रखा है x की पावर 2/3, y की पावर प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। तो इसका मतलब जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल को आप याद रखते हो कैसे बनेगा, तो एस्ट्रॉइड को भी आप याद रखिए कि एस्ट्रॉइड किस तरीके से बनता है, ठीक है। और ये इनके पॉइंट्स याद रखिए, ये कितना होता है a0, पीछे कितना -a0, 0a और 0 -a, ठीक है। अब इसकी अर्क लेंथ निकालनी, यानी कि ये सारी निकालनी, तो सेम ऐसी ऐसी ये 4 हैं, मैं केवल एक की अर्क लेंथ निकाल लूंगा और उससे गुना कर दूंगा, 4 से गुना कर दूंगा तो सारी लेंथ आ जाएगी। तो ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इंटीग्रल a टू b अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन 2/3, एक घटाऊंगा तो x की पावर कितना बच जाएगा -1/3, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, उसका क्या हो गया 0। तो यहाँ से इसको मैं बराबर से उधर ले गया, उधर कैसा हो जाएगा ये माइनस का dy बाई dx निकल गया ये, ठीक है।
ये पावर नीचे आके प्लस की हो जाएंगी, ये पावर ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, एस क्या मान लिया हमने, रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, ठीक है। देन तो एस बराबर कितना आएगा, 4 से गुना आएगी। लिमिट यहां से देखते हैं, ये कहां से कहां तक गया, एक्स बराबर कहां से स्टार्ट हुआ और गया कहां तक, तो लिमिट कहां से कहां तक आएगी, और अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स का इसमें मान रख दीजिए। तो s इज इक्वल टू 4 इंटू 0 टू a अंडर रूट 1 प्लस इसका होल स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और y की पावर कितनी 2/3 हो जाएगी, बर्थडे में कितना x की पावर 2/3 इंटू डी एक्स। एलसीएम ले लीजिए, 0 टू a अंडर रूट, एलसीएम लेंगे तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 इंटू डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए किसके बराबर है ये, a की पावर 2/3, ये किसके बराबर है, a की पावर 2/3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 0 टू a अंडर रूट a की पावर 2/3 अपॉन इंटू डी एक्स। 4 लिमिट कितनी 0 टू a की पावर क्या हो जाएगी 1/3, 0 टू a, x की पावर कितनी हो जाएगी 1/3 इंटू डी एक्स। 1/3 स्क्वायर से ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। भाई a की पावर ऐसे नहीं लिख सकते क्या, a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, और स्क्वायर से क्या हट गया, रूट ऐसे नीचे हट गया। अब कांस्टेंट को बाहर लाएंगे, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा x की पावर माइनस के 1/3, तो कितना आ जाएगा ये 4 इंटू लिमिट कितनी 0 टू a, इसे कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, 4a की पावर 1/3 x की पावर इंटू इंटीग्रल कर दीजिए इसका, 4a की पावर 1/3 इंटीग्रल करना, x की पावर 2/3 हो जाएगा है ना, अपॉन माइनस 1/3 प्लस 1, लिमिट बोलिए 0 टू a, बस लिमिट रख दीजिए। तो 4a की पावर 1/3 x की पावर 2/3 अपॉन 2/3 लिमिट 0 टू a, 2 से कट जाएगा ये, कितना बचेगा 6 बचेगा ना, 6 a की पावर 1/3 रखना, अपर लिमिट a की पावर 2/3 माइनस क्या हो जाएगा 0, 6 a 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे तो a के बराबर आएगा।
चलिए पहला क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड़िया थोड़ा जल्दी आया करो। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व। एक कर्व दे रखा, द गिवन कर्व, द गिवन कर्व क्या दे रखा, y बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 log x। फ्रॉम कहां से कहां तक, x बराबर 1 to x इज इक्वल टू 2। ये कोई कर्व दे रखा और लिमिट कहां से कहां तक दे रखी है, x बराबर 1 से लेके 2। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें dy बाई dx निकालना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू, बातें क्यों हो रही इतनी, 1/2 इंटू 2x माइनस 1/4 log x का 1/x dy बाई dx इज इक्वल टू x। लेट s be the required arc length, required arc length, then s का फॉर्मूला बोलिए। लिमिट कितनी दे रखी, 1 to अंडर रूट इंटू डी एक्स। तो s इज इक्वल टू लिमिट बोलो 1 to 2 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मान बताना, x माइनस 1/, का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो ये लिमिट तो कितनी, 1 to 2 अंडर रूट 1 प्लस, या एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, या होल स्क्वायर खोल दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू 1/4 एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। लिमिट कितनी, 1 to 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/16। ठीक है। और इसमें से ये देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस कितना बचेगा, 1/2 इंटू डी एक्स। इसको घटा दीजिए तो लिमिट कितनी, 1 to 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स का, इसमें से घटाएंगे तो 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, करिए।
फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। बताइए कैसे करेंगे इसका इंटीग्रल। x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर बन जाएगा। लिमिट 1 टू 2 अंडर रूट, पहले इसको लिख लेना एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस अपने पास से 2 लिख लीजिए, x लिख लीजिए और 1/4x। 1/2 को ये लिख सकते हैं, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की फॉर्म ही बन गई है। तो 1 टू 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1/4x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। 1 टू 2 एक्स प्लस 1/4x इंटू डी एक्स। इंटीग्रल करिए, कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 1/4 1/x का लोग मॉडुलस, लिमिट बोलिए 1 टू 2, पहले 2 ही रखना, 2 का स्क्वायर, एक 2 कट जाएगा, 2 प्लस 1/4 लोग 2 ही आ जाएगा मॉडुलस से बाहर, माइनस 1/2 लोग 1 का मान 0, 2 माइनस 1/2 घटा दीजिए। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट देखिए, गिवन कर्व y is equal to the given कर्व y is equal to कितना दे रखा, लोग e की पावर x प्लस -1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम x is equal to 1 to x is equal to 2। अर्क लेंथ निकालनी, तो पहले dy बाई dx, पर dy बाई dx से पहले तुम इसमें log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा लीजिए, log m अपॉन n, log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log वो y इज इक्वल टू log e की पावर x -1 माइनस log फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए,
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन कितना आएगा, इसका भी तो करेंगे, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन, एलसीएम ले लीजिए, ए की पावर एक्स माइनस 1, ए की पावर एक्स प्लस 1, कॉमन कितना आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्या कट जाएगा, ए की पावर एक्स, तो ये आ गया यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2 e की पावर x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1, लेट s be the required arc length then s का फॉर्मूला लिमिट कहां से कहां तक दे रखी, 1 से 2, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, एस इज इक्वल टू लिमिट 1 टू 2, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मान रखना, इसका होल स्क्वायर कर दो, 2 का 4 आ जाएगा, ए की पावर 2x आ जाएगा अपॉन ए की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, एलसीएम कितना ले लेंगे, ए की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, तो ये एस इज इक्वल टू लिमिट 1 टू 2, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 टू 2, अंडर रूट में बताइए, अंडर रूट में इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है, ए की पावर कितना
4x या e की पावर 2x का होल स्क्वायर कह सकते हैं, e की पावर 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 e की पावर 2x प्लस 4 e की पावर 2x, रूट से बाहर आ जाएगा नीचे वाला, e की पावर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसमें से इसे घटा दीजिए, 1 टू 2 अंडर रूट e की पावर 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 e की पावर 2x बटे e की पावर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स, होल स्क्वायर बन जाएगा ही 1 टू 2, किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और रूट से बाहर भी निकाल दीजिए, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन इसका इंटीग्रल बोलिए, इसका समाकलन बोलिए कैसे होगा। ये तो हो गया, अब बताइए समाकलन कैसा होगा इसका। एक जोड़ने से एक घटाने से तो कोई फायदा नहीं होने का इसमें ज्यादा, इसमें आप e की पावर x कॉमन ले लीजिए, 1 टू 2 कितना कॉमन ले लीजिए, e की पावर x, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, हाँ 1 अपॉन ऊपर चला गया वो, नीचे भी कितना कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, इंटू टी किसको मानना, e की पावर x माइनस इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करना e की पावर x प्लस हो जाएगा dx बराबर, लिमिट भी चेंज करिए, वहन x इज इक्वल टू 1, t बराबर बताना कितना आएगा, e माइनस e की पावर, और एक बार x बराबर क्या लेंगे 2, t बराबर कितना आएगा, ई स्क्वायर माइनस ई की पावर, तो लिमिट कहां से कहां तक आ गई इसकी, e माइनस ई स्क्वायर माइनस क्या बच गया, ई 1 अपॉन टी डी टी लोग मॉडुलस टी। कितना आ जाएगा लोग मॉडुलस टी,
लिमिट बोली ई वन ई स्क्वायर माइनस ई की पावर, लिमिट रख दीजिए लोग मॉडुलस ई की पावर 2 माइनस ई की पावर -2 माइनस लोग ई माइनस लोग m माइनस लोग m अपॉन n, लोग e की पावर 2 माइनस 1 अपॉन e माइनस 1 अपॉन ई, एलसीएम ले लीजिए, लोग मॉडुलस e की पावर 4 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई से ई कट जाएगा, एक हो गया ये। तो ये बचेगा लोग मॉडुलस 1/, ई बचेगा एक, तो ये, और इसे ई की पावर 4 को ई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी नहीं होता, तो नीचे वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा लोग मॉडुलस, क्या बचेगा ऊपर ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, मॉडुलस से बाहर भी लिख सकते हैं इसको, लोग ई स्क्वायर प्लस 1, भाई सब पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉडुलस से बाहर लिख सकते हैं इस तरीके से ब्रैकेट में। देखो क्या आंसर आया, ई कॉमन ले रखा, कोई बात नहीं, और लोग ई का मान कितना होता है 1 होता है, आंसर दे रखा है इसका, हाँ ई कॉमन ले रखा है, या बटे में अलग अलग कर लो, बटे में अलग अलग कर लो, इसके बटे में करेंगे तो ई प्लस 1 अपॉन ई आएगा। टू का फर्स्ट पार्ट कई बार आया है एग्जाम में, दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखिए, so that in the catenary, कर्व का नाम है ये, the catenary y is equal to c into cos hyperbolic x upon c, the length of the arc from the vertex to any point is given by s बराबर c sin hyperbolic x upon c। आर्क लेंथ निकालनी इसकी हमें, फ्रॉम कहाँ से निकालनी, वर्टेक्स से, एनी पॉइंट, तो ये कैटनरी ना ऐसे बनती है,
इसका जो वर्टेक्स होता है वो होता है 0C। वर्टेक्स कितना होता है इसका? 0C। एनी पॉइंट, इस पर कोई पॉइंट मान लीजिए P एक्स वाई, ओरिजन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेट P एक्स वाई बी any point on the catenary। कैटनरी के ऊपर हमने कोई पॉइंट मान लिया। आर्क लेंथ जो निकालना, एस निकालना, कहाँ से कहाँ तक निकालना? फ्रॉम वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी शीर्ष, ये इसका शीर्ष है। शीर्ष से कहाँ तक निकालना? एनी पॉइंट। और एनी पॉइंट हमने क्या मान लिया? पी एक्स वाई। तो ओ यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना। ए मान लीजिए, ए से लेके पी तक की आर्क लेंथ निकालनी, ये वाली आर्क लेंथ निकालनी। इसको हम क्या मान लेंगे? एस मान लेंगे। तो x बराबर कहाँ से लिमिट? 0 से कहाँ तक? 0 से x तक। पहले तो डिफरेंशिएशन ही कर लीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ही कर लीजिए, फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx, c कोस का कितना हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। फिर इसका भी करेंगे x अपॉन सी का भी, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन सी। सी से सी कट जाएगा। लिखा रखे तो मैंने सारे लिखा नहीं। हाँ, ये ऐसे बनेगा, ऊपर कोई बनेगा ये। अभी वैसे आप लोग इनको, एक कर्व ट्रेसिंग चैप्टर भी आएगा, वो फर्स्ट में है, तब पढ़ोगे तो मतलब एक बहुत लंबा प्रोसीज होता है इनका, किसी कर्व को खींचने का। कर्व ट्रेसिंग एक चैप्टर है, कर्व को किस तरीके से ट्रेस करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे यदि देखिए इसका मतलब कितना बड़ा प्रोसेस है, मतलब 1-2 पेज तो भर ही जाएंगे। तो वहाँ यहाँ मतलब प्रोसेस नहीं दिखाना, यहाँ आपको याद रखना भाई। जैसे आप, मैंने कहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो जो तुम्हारा जाना पहचाना उसे तो तुम आसानी से मान जाते हो कि हाँ जी ये तो ऐसे ही बनेगा। अब जैसे ये आ गया, ठीक है, तो ये क्या है? कैटनरी। तो ये कुछ नया आ गया, मतलब अब जैसे तुम्हें इसका पता था कैसे बनेगा, तो तुमने तो बना दिया, हाँ सर्कल ऐसे बनेगा। तो इसका अब पता लग गया कैसे बनेगा, तो मतलब ऐसे ना याद रखना ही ऐसे बनेगा। यदि इसका प्रोसेस करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोसेस मतलब काफ़ी बड़ा जाएगा। ये करना और इसका मतलब कर्व ट्रेसिंग का करना तो काफ़ी बड़ा पड़ता है। तो ये याद ही रखना कि ये ऐसे बनेगा। तो S क्या मान लेंगे हम इसमें? आर्क, हाँ डिफरेंशिएशन बताना था कि इसका डिफरेंशिएशन आगे समझ में भाई मैंने लिखा रखे, पहले 3 के तो कैसे प्लस, बाद के 3 के माइनस। एक बार चलो और बता देता हूँ। डी अपॉन डी एक्स किसका? साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है? कोस हाइपरबोलिक एक्स। डी अपॉन डी एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स भी बता रखा मैंने, साइन हाइपरबोलिक एक्स। डी अपॉन डी एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स, कितना? सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये 3 तो प्लस के और बाकी 3 कैसे? माइनस के। डी अपॉन डी एक्स किसका फिर? कोट हाइपरबोलिक एक्स का माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स किसका? सेक हाइपरबोलिक एक्स का माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स। और तीसरे वाला चलो यहाँ को लिख देता हूँ, लास्ट वाला। डी अपॉन डी एक्स किसका? कोसेक हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर? माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोट हाइपरबोलिक एक्स। तो जिनके नहीं लिख रहे हो लिख लो ये सारे डिफरेंशिएशन। और साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कर लो इन्हें साइड में को नोट। वैसे तो मैंने शायद बताया होगा पहले भी ये कभी।
हो गया ना? चलिए डिफरेंशिएशन कर दिया, तो अब क्या मान लीजिए, लेट एस बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ let s be the required arc length, then s का फॉर्मूला बता दीजिए, लिमिट बताइए 0 से लेके x, समझ गए ना भाई? 0 से x अंडर रूट 1 प्लस इंटू डी एक्स, तो s बराबर 0 टू x अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा? c साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c इंटू डी एक्स, और ये किसके बराबर होता है? 0 टू x, मैंने आपको बताया होगा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, बताया गया तो तुम्हें याद ही है 1 होता है, या पहले ऐसे लिख दो, कोस लिख दो, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है? 1 के। अब हाइपरबोलिक के भी ऐसे ही फार्मूले होते हैं, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर इनमें फ़र्क क्या होता है? इसमें जहाँ साइन स्क्वायर आ रहा हो हाइपरबोलिक वाले में वहाँ माइनस आता है, सर्कुलर वाले में भाई यहाँ साइन स्क्वायर कैसा आ रहा है? प्लस का, तो हाइपरबोलिक वाले में कैसा आएगा? माइनस का। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि भैया मुझे तुम cos 2x का फॉर्मूला बताओ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, कोस स्क्वायर एक्स माइनस, अब मैं तुमसे कहूँ ये कोस हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला बताओ, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, बस कितना फर्क है? साइन स्क्वायर का फर्क है। यदि साइन स्क्वायर इसमें कैसा? माइनस का, तो इसमें कैसा आएगा? प्लस का, उसमें प्लस का तो इसमें माइनस आएगा। अभी मैं तुमसे कहने लगूँ भैया cos 2x का फॉर्मूला बताओ tan की फॉर्म में, क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे, मैंने कहा कोस हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला बताओ, साइन स्क्वायर इसमें छुपा हुआ है भाई, tan है ये, तो छुपा हुआ भी दिखना चाहिए तुम्हें, अपनी पार की नज़रों से देखना पड़ेगा वो, तो साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर दिख रहा ना, तो अंदर छुपा हुआ भी देखना पड़ेगा, 1 प्लस समझ में हाइपरबोलिक रहेगी, हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब मैं तुमसे एक फॉर्मूला पूछता हूँ साइन कोस ए प्लस बी का, कोस एक्स प्लस वाई का क्या होता है? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन आ रहा, तो इसे भी ऐसे ही पढ़िए, साइन स्क्वायर एक्स है ये, साइन आ रहा और साइन आ रहा, तो ये बताइए कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई क्या आएगा? कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन
समझ गई? ठीक है। और कहीं पे मान लिया मैं तुमसे कहने लगूं, समझ गए वैसे ना? किस, हाँ ये भी चलो बात करते हैं इसकी भी। कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कोस हाइपरबोलिक क्या आएगा? क्या आएगा? साइन स्क्वायर तो है नहीं ना इसमें, तो 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बस साइन स्क्वायर को देखना, ना कि और किसी को देखना। टेन स्क्वायर के अंदर भी छुपा हुआ आता है, वो भी तो तुम्हें दिख जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए अब तो? तो मैं कहाँ पे आ गया था? यहाँ पे एस बराबर लिमिट कितनी आ गई थी? 0 टू एक्स 1 प्लस, हाँ तो इसका मान बताओ कितना हो गया? ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स। तो मैं अभी तुम्हें क्या बता रहा था? क्या बता रहा था? कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होता है? 1 के। ये उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 0 टू एक्स, रूट भी हट जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी डी एक्स। स्क्वायर हट जाएगा, रूट है ना? अब इसका इंटीग्रल करना, इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा? साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी बटे 1 अपॉन सी, लिमिट कितनी? 0 टू एक्स, सी ऊपर चला जाएगा, लिमिट पुट कर दीजिए। कितना आ गया? हो गया इधर का ना? तो ये आ गया s इज इक्वल टू सी एक्स की जगह एक्स ही रखेंगे, फिर 0 रखूंगा ना, साइन हाइपरबोलिक 0 कितना हो जाएगा? 0 टू एक्स हो गया ये। s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन, हैंस प्रूव्ड। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या मान लीजिए? सेकंड मान लीजिए। अब इसमें एक पार्ट और है, मतलब उसका आगे का पार्ट सेकंड पार्ट है ना। सेकंड पार्ट क्या लाना हमें? वाई स्क्वायर बराबर वो एस स्क्वायर बराबर, तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट करने के लिए इन दोनों को स्क्वायर करके घटा दीजिए। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस क्या कर लीजिए? सेकंड का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आएगा, कॉमन कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर, ब्रैकेट में बोलना, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, किसके बराबर हो जाएगा? ये 1 की। और इतने समझा के भी तुम इतनी देर में बोल रही 1। यही लाना क्या?
एस स्क्वायर लाना, कोई बात नहीं, एस स्क्वायर तो ला ही दोगे तुम। ठीक है, तो बाकी करते हैं कल।